मैं हूं यास्मीन परवीन और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल कॉलेज नोट्स। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं एंटन चेखव का फेमस प्ले द चेरी ऑर्चर्ड। इस वीडियो के एंड में मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी शेयर करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं द चेरी ऑर्चर्ड, एक कहानी, एक इमोशन और एक जबरदस्त सोशल चेंज की स्टोरी। बात करें कि ये प्ले क्यों लिखा गया, इसके लिखने का क्या पर्पस यानी क्या मकसद था, तो ये प्ले 1800s के दौरान रशिया में होने वाले सोशल चेंजेस को जाहिर करता है कि रशिया में जब जार अलेक्जेंडर II रूल कर रहा था, जिसे अलेक्जेंडर द लिबरेटर के नाम से भी जाना जाता है, तो 1861 में उसने तमाम सर्फ्स को आजाद कर दिया। सर्फ्स लैंड लेबरर्स को कहते हैं, यानी जो जमीनों पर मेहनत मजदूरी करते हैं, और लैंड ओनर्स के यहाँ स्लेव्स यानी गुलामों की तरह काम करते हैं। जब अलेक्जेंडर II ने सर्फ्स को आजाद कराया तो रशिया की इकोनॉमी में बहुत बड़ा शिफ्ट आया। अब इकोनॉमिक पावर अरिस्टोक्रेट्स और अपर क्लास के पास नहीं रही थी, क्योंकि उन्हें फोर्स किया जा रहा था कि वो अपनी जमीन सर्फ्स को बेचें, और यूं लोअर क्लास भी आगे बढ़ रही थी। ये प्ले 1904 में पब्लिश हुआ, यानी इसे 1904 में परफॉर्म किया गया। इसका लिटरेरी पीरियड है अर्ली मॉडर्निस्ट और इसकी सेटिंग रखी गई रशियन कंट्री साइड में। इस प्ले की प्रोटैगोनिस्ट मैडम डेनेव्स्की नाम की एक औरत है, जबकि एंटागोनिस्ट सोशल चेंज, रेवोल्यूशन और अपर क्लास का डिक्लाइन यानी जवाल है। अगर बात करें इस प्ले के मेजर थीम्स की, तो सबसे पहले चेंज और आइडेंटिटी है। इस प्ले के जरिए दिखाया गया है कि किस तरह सोशल चेंज लोगों की पर्सनल लाइफ्स को भी चेंज करता है। लोअर क्लास का आगे बढ़ना और दौलत कमाना उन्हें बेहिस कर रहा था। दूसरी तरफ अपर क्लास से दौलत और पैसे का छिन जाना भी परेशानी की वजह बन रहा था। लिहाजा जो ट्रेडिशनली क्लास डिफाइन थी कि ये अमीर है और ये गरीब, अब उससे हटकर इन लोगों को अपनी न्यू आइडेंटिटी तलाश करना थी। फिर है लॉस, ग्रीफ एंड क्लास। इस तरह इस नॉवल की प्रोटैगोनिस्ट मैडम डेनेव्स्की अपना सोशल स्टेटस, लग्जरी और दौलत के खो जाने पर बहुत ही ग्रीफ यानी दुख महसूस करती है। बल्कि इस प्ले का हर करेक्टर, चाहे वो अपर क्लास से है या लोअर क्लास से, एक डीप सेंस ऑफ ग्रीफ फील करता है और फिर उसको हर कोई डिफरेंट वे में एक्सप्रेस करता है। फिर है लव एंड फ्रीडम। राइटर ने इस प्ले में बहुत सारे रोमांटिक रिलेशनशिप्स बना, लेकिन प्ले के आखिर में उनमें से कोई भी सक्सेसफुल होता हुआ नजर नहीं आता। मैडम डेनेव्स्की लव और फ्रीडम के आइडिया के साथ बहुत ही स्ट्रांगली अटैच होती हुई नजर आती है, और वो अपने लव की खातिर अपनी फैमिली को भी छोड़कर पेरिस चली जाती है। फिर लास्ट पे है सेल्फिशनेस। सोशल चेंजेस की वजह से प्ले का तकरीबन हर करेक्टर सेल्फिश मोटिव्स रखता है। ये प्ले 4 एक्ट पर मुश्तमिल है। कहानी शुरू होती है मैडम डेनेव्स्की से, जो 5 साल बाद पेरिस से रशिया वापस अपनी फैमिली और अपने घर में आ रही होती है। उसकी एक बेटी अन्या और उसके 2 मुलाजिम याशा और शार्लट पेरिस जाते हैं ताकि मैडम डेनेव्स्की को वापस रशिया में ला सकें। आनिया 17 ईयर्स ओल्ड है और ये मैडम डेनेव्स्की की छोटी बेटी है, इसलिए बहुत ही लाडली है। जब इसने सुना कि इसकी माँ यानी मैडम डेनेव्स्की ने पेरिस में खुदकुशी करने की कोशिश की है, तो ये फौरन जाती है और अपनी मदर को वापस ले आती है। जबकि दूसरी तरफ मैडम डेनेव्स्की की बड़ी बेटी वारिया, जो 27 ईयर्स ओल्ड है और इसका प्ले में एक और नाम है यानी बारबरा, ये मैडम डेनेव्स्की की अडॉप्टेड डॉटर है और पीछे से घर की देखभाल भी यही करती थी। वारिया, मैडम डेनेव्स्की का भाई गेयफ और इनका एक फॉर्मर सर्फ लोपाकिन, ये सब रशिया में मैडम डेनेव्स्की के वापस आने का इंतजार कर रहे होते हैं। लोपाकिन इनका पुराना सर्फ था। इसका फादर भी मैडम डेनेव्स्की के पास काम करता था, लेकिन अब इसने बहुत पैसा कमा लिया था और ये सक्सेसफुल हो चुका था। अब इनके साथ भी कुछ मुलाजिम थे जो रशिया में मैडम डेनेव्स्की का इंतजार कर रहे थे, जिसमें एपिगुडोफ, दनियाशा और एक 87 साल का बूढ़ा आदमी फर्स था। जब मैडम डेनेव्स्की, आनिया, याशा और शार्लट आते हैं तो बाकी के लोग इन्हें वेलकम कहते हैं और इनका खुशामदीद करते हैं। मैडम डेनेव्स्की भी बहुत एक्साइटेड होती है कि वो अपनी फैमिली में वापस आ रही है और अपनी प्रॉपर्टी की दोबारा देखभाल करेगी। मैडम डेनेव्स्की 5 साल पहले रशिया छोड़कर इसलिए गई थी क्योंकि इसके हस्बैंड की डेथ हो गई थी और इसका 7 साल का बेटा ग्रीशा भी डूब कर मर गया था। लिहाजा ये अपने लवर के साथ रशिया छोड़कर पेरिस चली गई, लेकिन वहां जाके मैडम डेनेव्स्की के लवर ने इसे धोखा दे दिया, इसलिए इसने खुदकुशी करने की कोशिश भी की थी। अब वापस आने पर अन्या और वारिया दोनों बहनें आपस में बातें करती हैं।
अनिया बहुत दुख महसूस करते हुए बताती है कि मैडम रेनेव्स्की वहाँ बहुत सारे स्ट्रेंजर्स के दरमियान रह रही थी और लापरवाही से पैसे खर्च कर रही थी, हालांकि वो पहले ही बहुत कर्जे में डूबे हुए हैं और अब इनके पास पैसा भी बहुत कम है, लेकिन कर्जा बहुत ज्यादा है। इनका एक चेरी ऑर्चर्ड भी होता है, यानी चेरी का बगीचा, लेकिन कर्जे की वजह से अब मैडम रेनेव्स्की को अपना घर और चेरी ऑर्चर्ड दोनों को नीलाम करना होगा। इनके पास सिर्फ 3 माह बाकी रह गए हैं। 22 अगस्त तक इन्हें अपना घर और चेरी ऑर्चर्ड नीलाम करना होगा और सारा कर्जा अदा करना होगा। मैडम रेनेव्स्की बहुत परेशान होती है और वो अपने भाई गेफ के साथ अपनी फीलिंग्स को मैडम रेनेव्स्की अभी भी बहुत खुले दिल से पैसा खर्च करती है, जैसे अभी भी वो बहुत अमीर है। लेकिन लोपाकिन उन्हें मशवरा देता है कि वो चेरी ऑर्चर्ड को ना बेचे, बल्कि चेरी ट्रीज को काट कर वहाँ जमीन पर छोटे छोटे प्लॉट बनाकर जमीन किराए पर दे दें। इस तरह उनका घर नीलाम होने से बच जाएगा। लेकिन मैडम रेनेव्स्की को ये प्लान बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। वो नहीं चाहती थी कि चेरी ऑर्चर्ड कटे। फिर वहाँ पीटर ट्रोफिमोव आता है और ये मैडम रेनेव्स्की के मरे हुए बेटे का ट्यूटर था। ये बहुत लंबी लंबी तकरीरें करता है और रशिया की कंडीशन को बताता है कि किस तरह सोशल चेंज सबकी लाइफ को इफेक्ट कर रहा है। फिर वहाँ एक बेकारी आता है और वो मैडम रेनेव्स्की से पैसे मांगता है, तो मैडम रेनेव्स्की उसे एक गोल्ड का कॉइन दे देती है। कुछ भी सोचे समझे बगैर ये सबको ऐसे ही पैसे देती थी। लेकिन अब आन्या और वारिया को बहुत बुरा लगता है कि उनके खुद के ऊपर इतना कर्जा है और खाने के लिए कुछ है नहीं, लेकिन मैडम रेनेव्स्की अभी भी इसी तरह खर्च कर रही है। फिर सब लोग वहाँ से चले जाते हैं, सिर्फ आन्या और पीटर रह जाते हैं। ये लोग कुछ देर आपस में बातें करते हैं। अब इन मुलाजमों में एक लव ट्रायंगल चल रहा था। एपिगोडोव पसंद करता था डन्याशा को, जबकि डन्याशा पसंद करती थी याशा को। लेकिन याशा बस अपने आप में ही रहता था, यानी इसमें थोड़ी ईगो थी। वारिया लोपाकिन से शादी करना चाहती थी और ये सोचती थी कि पहले लोपाकिन से प्रपोज करेगा, लेकिन लोपाकिन प्ले के आखिर तक उसे कभी भी प्रपोज नहीं करता, लिहाजा इन दोनों की शादी नहीं हो पाती। फिर एक्ट 3 22 अगस्त से शुरू होता है, जब घर की और चेरी ऑर्चर्ड की नीलामी होने वाली होती है। मैडम रेनेव्स्की अपने भाई गेएफ और लोपाकिन को बेचती है। नीलामी से पहले ये एक बहुत बड़ी और बहुत महंगी पार्टी अरेंज करती है, लेकिन वारिया और आन्या को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि एक तो पहले ही उन पर बहुत कर्जा है, ऊपर से उनकी मदर ने इतनी एक्सपेंसिव पार्टी अरेंज कर ली है, तो वो बिल कैसे पे करेंगे। फिर एक टेलीग्राम फर्श पे गिरता है। पीटर उसे उठाता है और मैडम रेनेव्स्की को बताता है कि उसका लवर उसे वापस पेरिस आने के लिए लिख रहा है। मैडम रेनेव्स्की कहती है कि वो अभी भी उससे बहुत प्यार करती है और इसी दौरान मैडम रेनेव्स्की और पीटर के दरमियान बहस होने लगती है। और तभी गेएफ और लोपाकिन भी आ जाते हैं। जब मैडम रेनेव्स्की पूछती है कि घर और चेरी ऑर्चर्ड किसने खरीदा, तो लोपाकिन बताता है कि ये उसने खरीद लिया है। फिर एक्ट 4 में वो सब वहाँ से जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। सब अपना सामान पैक कर रहे होते हैं और इसी दौरान उनके कानों में चेरी ऑर्चर्ड के कटने की आवाजें आ रही होती हैं। लेकिन आन्या लोपाकिन को कहती है कि वो अभी चेरी ऑर्चर्ड ना काटे, जब वो यहाँ से चले जाएंगे तो तब काटना शुरू करे। फिर कुछ टाइम बाद सब लोग अपना सामान बांध कर चले जाते हैं, लेकिन ये बूढ़ा फर्श यहीं रह जाता है और ये अकेला कमरे में रोता हुआ चेरी ऑर्चर्ड की कटने की आवाजें भी सुन रहा होता है। व्यूअर्स, इसी के साथ ये प्ले एंड होता है। अगर बात करें इस प्ले के सिंबल्स की, तो चेरी ऑर्चर्ड जो सिंबलाइज करते हैं ब्यूटी और चेंज को। बाहर के मौसम में उनका ब्लूम होना यानी उनका खिलना सिंबलाइज करता है ब्यूटी को, लेकिन फिर उनका मुरझा जाना सिंबलाइज करता है डिके और चेंज को। और चेरी ऑर्चर्ड ट्रेडिशंस को भी सिंबलाइज करता है, लेकिन प्ले के आखिर में उसका कट जाना फैमिली को बताता है कि उनकी हैप्पीनेस, पैसा और स्टेटस अब नहीं रहा। व्यूअर्स, इसी के साथ ये जैसे मैंने वीडियो के शुरू में मेंशन किया था कि मैं आप लोगों के साथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस शेयर करूंगी, तो देखिए, अगर आपको वो क्वेश्चंस चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर लिख दीजिए क्वेश्चन और व्हाट्सएप करें, नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मेरी टीम आपको पर्सनली रिप्लाई करेगी और आपको उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का PDF सेंड कर देगी। तो देर किस बात की, कमेंट कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए और अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रांग बनाइए।